नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को की जाने वाली एक इंतहाई अहम कॉल की असल कहानी क्या है। मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक लंदन से क्या बड़ी खबर आई है। मियां नवाज शरीफ के वीज़े में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद शरीफ ख़ानदान ने क्या बड़े फ़ैसले किए हैं। मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के मामले में अब क्या एक नया और सनसनीखेज़ मोड़ आया है। बिलावल भुट्टो को नया वज़ीर-ए-आज़म बनाने के जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों में हकीकत क्या है और फसाना क्या। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को की जाने वाली एक इंतहाई अहम कॉल की कहानी क्या है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके मुतल्लिक एक दिलचस्प दावे से आगाह करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये दावे एक तरफ, लेकिन असल में ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। तो मामला ये है कि जिस तरह से बलूचिस्तान में जो बड़े बड़े इंतखाबी घोड़े थे उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, उसके बाद एक दावा किया जा रहा है और ये दावा बड़े वसूख से किया भी जा रहा है और इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ ख़बरें एक बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज से फैलाई भी जा रही हैं और ये इतलात मुख्तलिफ फोरम्स इस्तेमाल करके फैलाई जा रही हैं कि बिलावल भुट्टो को इस्टेब्लिशमेंट ने अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फ़ैसला कर लिया है। यानी 2023 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन जीतेगी और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म होंगे और उसके लिए जवाज़ ये घड़ा जा रहा है, दलील ये दी जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कुछ ऐसे फ़ैसलों से खुश नहीं थी जिनके मुतल्लिक कोई इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मशवरे दिए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने वो मशवरे नज़रअंदाज कर दिए। इस वजह से अब इस्टेब्लिशमेंट चाहती ये है कि बिलावल भुट्टो को वो लेकर आएँ 2023 में और फिर ऐसे नुकात जो वो मनवाना चाहते हैं वो बिलावल भुट्टो के ज़रिए मनवाएँ। और इस हवाले से मिसालें ये दी जा रही हैं कि 2008 से लेकर 2013 तक जब आसिफ अली जरदारी सदर थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने बहुत से नुकात मनवा लिए थे। ये कुछ हलकों का दावा है, लेकिन इस दावे में कितना आप कह सकते हैं कि कितनी हकीकत है और कितना फसाना, वो आपके सामने रखते हैं। अब ये दावा उस वक्त किया गया जब सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच इन दोनों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की बलूचिस्तान से, और तासुर ये दिया गया कि ये दोनों इंतखाबी फ़िगर जो हैं, जो बड़े इंतखाबी फ़िगर थे, ख़ास तौर पर सनाउल्लाह ज़हरी, तो ये तहरीक इंसाफ में क्यों शामिल नहीं हुए, पीपल्स पार्टी में कैसे शामिल हो गए। और अब्दुल कादिर बलोच चूँकि एक रिटायर्ड जनरल भी हैं तो उनका पीपल्स पार्टी में शामिल होना भी बड़ा हैरानकुन है और बड़ा अलामती है और सिर्फ इस बुनियाद पर ये सारे दावे किए गए। तो आपके सामने पहले कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ रखते हैं। अब जहाँ से यानी बलूचिस्तान से जो ये दो फिगर शामिल हुए हैं पीपल्स पार्टी में, पहले तो आपको बताएं कि 2018 का जो इलेक्शन था उसके बाद यहाँ पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस 0 थी। बलूचिस्तान असेंबली की कुल कोई 65 सीटें जो हैं, इन 65 सीटों में से पीपल्स पार्टी के पास एक नशिस्त भी नहीं थी। तो बलूचिस्तान में जिस पार्टी की प्रेजेंस ही 0 थी, वहाँ अगर ये सनाउल्लाह ज़हरी उस पार्टी में शामिल भी हो जाते हैं तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और सनाउल्लाह ज़हरी ने इससे पहले तहरीक इंसाफ में शमूलियत की कोशिश की थी। अब्दुल कादिर बलोच की भी यही ख्वाहिश थी कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हों, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो एक वहाँ पे एलाइज़ हैं, उनका एक अलाइंस है, फिर तहरीक इंसाफ की जो अपनी पार्टी है, उनको सनाउल्लाह ज़हरी के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। इस वजह से अगर सनाउल्लाह ज़हरी तहरीक इंसाफ में कबूल कर लिए जाते
फिर तहरीक इंसाफ के लिए उस सूरत में एक इंटरनल जो है वो मुश्किलात पैदा होती। इस वजह से जब सनाउल्लाह ज़हरी ने ये देखा कि मुस्लिम लीग नून से भी वो अलग हो चुके हैं, तहरीक इंसाफ में उनकी जगह नहीं बन रही, तो उसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी में जाने का फ़ैसला किया। और सनाउल्लाह ज़हरी ने मुस्लिम लीग नून भी इसलिए छोड़ी थी कि उस वक्त मैंगल साहब को मुस्लिम लीग नून ने तरजीह दी थी सनाउल्लाह ज़हरी के ऊपर, जब उन्होंने पीडीएम का एक जलसा कोयटा में करना था और सनाउल्लाह ज़हरी को कहा था कि आप इस जलसे में ना आएँ क्योंकि मैंगल साहब को आपके जलसे में शिरकत पर बहुत एतराज़ है और बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो वो जो एक इंटरनल रिफ्ट थी उसकी वजह से सनाउल्लाह ज़हरी ने तंग आकर मुस्लिम लीग नून छोड़ी थी। दूसरी जानिब आप बात करें पंजाब असम्बली की, तो पंजाब असम्बली में उनकी कुल 7 नशिस्तें हैं पीपल्स पार्टी की, जिनमें एक रिज़र्व नशिस्त भी है। तो इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पंजाब में तो पीपल्स पार्टी तकरीबन ना होने के बराबर है। केपी की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, तो वहाँ पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें हैं और एक रिज़र्व सीट है। तो केपी में जहाँ 2/3 अक्सरियत से जीती तहरीक इंसाफ, वहाँ भी पीपल्स पार्टी की जो प्रेजेंस है वो ना होने के बराबर है। तो ये एक जो सूरत हाल है, यानी पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है और अमूमन होता यह है कि जो जमात पंजाब में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करती है, या आप ये कह सकते हैं कि उसके साथ अगर खैबर पख्तूनख्वा की भी किसी जमात की नशिस्तें जुड़ जाएं तो वही वफाक में हुकूमत बनाती है। तो पीपल्स पार्टी जिसकी ना केपी में प्रेजेंस है, ना पंजाब जैसे बड़े सूबे में प्रेजेंस है, ना बलूचिस्तान में प्रेजेंस है, तो वो किस तरह से कोई मुआवजाती तरीके से 2023 के इलेक्शन में हुकूमत बना सकती है और वफाक में आ सकती है। सवाए सिंध के बाकी जगहों पर तो ख़ास तौर पर पंजाब में तो पीपल्स पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं मिलते और उनका टिकट लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। खुद ज़िमनी इंतखाबात में भी ये देखा गया है कि पीपल्स पार्टी को ज़िमनी इंतखाबात में कोई इंतखाबी उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे थे। जिसको भी टिकट देने की कोशिश कर रही थी पीपल्स पार्टी, तो वो टिकट लेने से भी इनकार कर देता था। तो एक ऐसी पार्टी जो है जो इस वक्त सिंध तक महदूद है, सिंध में भी ख़ास तौर पर अंदरूनी सिंध तक महदूद है, वो किस तरह से 2023 में बन सकती है पाकिस्तान की कोई हुक्मरान पार्टी, और किस तरह से बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है कि इस्टेब्लिशमेंट कोई बहुत बड़ी गेम कर रही है और बिलावल भुट्टो को आगे ला रही है, तो ये तासुर भी बिल्कुल गलत है। इस्टेब्लिशमेंट का फोकस इस वक्त सारा अफ़गानिस्तान से जो अमेरिका की विड्रॉल है, तो उस पूरी सूरत हाल में जो पाकिस्तान की सलामती को ख़तरात लाहक हो सकते हैं, उनका पूरा फोकस जो है इस वक्त उस मामले पर है। और ये जो इस वक्त सियासी स्टेज है, इस पर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का कोई फोकस नहीं है। ख़ास तौर पर ये जो 2008 से 2013 का हवाला दिया जा रहा है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी बहुत सी बातें आसिफ अली जरदारी से मनवा ली थी, तो उसमें हकीकत ये है कि उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी की हुकूमत से इतनी नाला थी कि ख़ुद पीपल्स पार्टी ये खबरें लीक करवाती रही कि आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में जब सोते हैं तो अपने तकिए के नीचे पिस्टल रखते हैं कि उनको ये ख़तरा है कि किसी वक्त भी उनके खिलाफ कू हो जाएगा और मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। तो अगर उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट आसिफ अली जरदारी से और पीपल्स पार्टी से इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती तो पीपल्स पार्टी को इस तरह की खबरें लीक ना करवाना पड़ती। बहरहाल अब वापस आते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को की जाने वाली एक अहम कॉल का मामला क्या है, और साथ ही आपको मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के मामले में जो एक नया मोड़ आया है उस मोड़ से भी आगाह करते हैं। शहबाज शरीफ के कैंप ने खुद ये खबरें लीक की थी कि मैंने तो, यानी शहबाज शरीफ ने तो मियां नवाज शरीफ को बड़े वाज़े अल्फाज में ये बता दिया कि या तो मरियम नवाज़ को खामोश करवाएं वरना मुझसे इस्तीफ़ा ले लें। उसके बाद फिर हमने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ पर बहुत इल्ज़ामात लगाए, उनके बयानिए पर हमले भी किए, और फिर शहबाज शरीफ कैंप के जो राना तनवीर हैं उन्होंने भी जवाबी हमले किए शाहिद खाकान अब्बासी पर और मरियम नवाज़ के बयानिए पर। और इस तरह पार्टी के ऊपर कंट्रोल की जो जंग है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई। यानी डील के हवाले से तो कोई जंग नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर आज मुस्लिम लीग नून का
कोई भी रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट से मुस्लिम लीग नून के लिए, मरियम नवाज़ के लिए और मियां नवाज शरीफ के लिए डील हासिल कर ले तो इस मामले पे तो पूरी शरीफ फैमिली जो है, यानी मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ एक पेज पर हैं, लेकिन पार्टी को कंट्रोल करने के हवाले से बड़े सख्त किस्म के और शदीद जो इख्तलाफात हैं वो मौजूद हैं। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ये इख्तलाफात इतने ज़्यादा पब्लिक भी हुए हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए, यानी नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है, मरियम नवाज़ उस सोशल मीडिया सेल को इस्तेमाल करते हुए शहबाज शरीफ के बयानिए पर हमला भी करवा रही हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में एक अपडेट ये हुई है कि जो PDM का अगला इजलास है उसके मुतल्लिक फ़ैसला अब ये किया गया है, जिस तरह से शहबाज शरीफ ने जवाबी हमले करवाए थे राना तनवीर के ज़रिए शाहिद खाकान अब्बासी पर और मरियम नवाज़ पर, तो अब ये फैसला हुआ है कि PDM का जो अगला इजलास है उसमें मरियम नवाज़ और परवेज़ रशीद शरीक नहीं होंगे और उसमें नुमाइंदगी करेंगे मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ, और मरियम नवाज़ जो हैं वो फ़िलहाल कुछ अरसे तक के लिए खामोश रहेंगी और शहबाज शरीफ जो हैं PDM के प्लेटफार्म पर जाएंगे। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ से जो गिले शिकवे किए थे मौलाना फजलुर रहमान ने, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने अब ये यकीन दहानी करवाई है कि वो PDM के इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब भी करेंगे और अगर कोई जलसा वगैरह प्लान किया गया तो उससे भी खिताब करेंगे। बहरहाल अब वापस आते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को की जाने वाली एक अहम कॉल का मामला क्या है और मियां नवाज शरीफ का जो वीज़ा एक्सटेंड करने के हवाले से जो दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी उसके बाद क्या अहम खबर आई है। तो मामला ये है कि एक तो शेख रशीद ने ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो वो अपील कर दें होम ऑफिस का जो फ़ैसला है, यानी बरतानवी होम ऑफिस ने जो फ़ैसला किया, दूसरा ये कि वो सियासी पनाह ले लें। अब हमारे ज़राए के मुताबिक शरीफ ख़ानदान की बड़ी एक्सटेंसिव मीटिंग्स हुई हैं लॉयर्स के साथ, यानी मियां नवाज शरीफ की, हुसैन नवाज़ की, हसन नवाज़ की, इनकी जो मियां नवाज शरीफ की कानूनी टीमें हैं बरतानिया में, उनसे 2-3 दिन में 6-7 मुलाकातें हो चुकी हैं। क्योंकि ये एक बड़ा सरप्राइजिंग था शरीफ ख़ानदान के लिए कि होम ऑफिस की जानिब से इस तरह का कोई फ़ैसला भी आ सकता है कि उनके वीज़े में तोसी की दरख्वास्त इस तरह से रद्द भी हो सकती है। तो उसके बाद अब खदशा ये है कि होम ऑफिस के सामने जो अपील दायर की है मियां नवाज शरीफ की जो कानूनी फर्म्स है उन्होंने, हो सकता है कि ये अपील भी अब मुस्तरद हो जाए, जिसके बाद आखिरी ऑप्शन ये रह जाएगा कि वो अदालत में चले जाए मियां नवाज शरीफ और अदालत में जाकर होम ऑफिस का ये जो फ़ैसला है वो चैलेंज करें। अब इस पूरी सूरत हाल पर हमारे ज़राए के मुताबिक जो मशावरत हुई है वहाँ पे कानूनी जो टीम थी मियां नवाज शरीफ की और मियां नवाज शरीफ के दरमियान, तो पहले एक मशवरा कानूनी टीम की जानिब से ये भी दिया गया था कि अगर होम ऑफिस ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया तो फिर हमें अदालत से रिलीफ नहीं मिलेगा, इसलिए होना ये चाहिए कि हम एक सियासी पनाह की दरख्वास्त भी जो है वो सेफ़र साइड तैयार कर लें। पहले तो इस पर मियां नवाज शरीफ रिलक्टेंट थे, लेकिन बाद में उनको ये बताया गया कि अगर उनकी ये अपील रिजेक्ट हो जाती है और बाद में अदालत भी मियां नवाज शरीफ की अपील रिजेक्ट कर देती है तो फिर तो बड़े संगीन मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी मियां नवाज शरीफ के लिए, क्योंकि उसके बाद बरतानवी हुकाम के पास यही ऑप्शन रह जाएगा कि वो उनको पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दें, जो कि ज़ाहिर है शरीफ ख़ानदान किसी भी सूरत नहीं चाहता कि वो पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किए जाए, मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान भेजा जाए। तो इस सूरत हाल में पहले जो मियां नवाज शरीफ रिलक्टेंट थे, थोड़ा सा हिचकिचाहट का शिकार थे, उन्होंने पहले तो ये कहा था कि गो अहेड दिया था कि ठीक है कि इसके ऊपर हम सोचेंगे कि ये जो सियासी पनाह की दरख्वास्त है इसके ऊपर उन्होंने एक ग्रीन सिग्नल दिया था। और अब हमारे ज़राए के मुताबिक ये जो सियासी पनाह की दरख्वास्त है उनके जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने बनानी शुरू कर दी है, इस पर बहुत ज़्यादा काम जो है वो हो भी चुका है और बहुत जल्द ये कानूनी दरख्वास्त जो है इसका ड्राफ्ट जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा और फिर फैसले का इंतज़ार किया जाएगा कि होम ऑफिस से अपील का क्या फ़ैसला आता है और उसके बाद अदालत में जो अपील की जाएगी उसका क्या फ़ैसला आता है। और अदालत का फ़ैसला आते ही अगर वो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आता है और ये कहा जाता है अदालती फ़ैसले में कि होम ऑफिस ने जो फ़ैसला किया था आपके वीज़े में तोसी की दरख्वास्त को रद्द करके वो फ़ैसला ठीक था, तो उसके फ़ौरन बाद इमीडिएटली अब मियां नवाज शरीफ ने इस बात पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है कि ये सियासी पनाह वाली जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी जाएगी। दूसरी जानिब
आते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को की जाने वाली एक अहम टेलीफोन कॉल की कहानी क्या है। तो मामला यह है कि इस मामले पर पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से तो अभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, लेकिन अमेरिका की जानिब से इस मामले पर एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। और एक ऐसे मौके पर जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका का विड्रॉल हो रहा है, तालिबान की पेशकदमी अफ़गानिस्तान में बहुत तेज़ी से जारी है, अफ़गान हुकूमत के कदम जो हैं वो लड़खड़ा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो अफ़गान हुकूमत को उखाड़ देंगे और अफ़गान तालिबान जो हैं वो काबुल तक भी पहुँच सकते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में अमरीकी जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं यानी अमरीकी वज़ीर दिफा, उन्होंने कॉल की है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को और उनसे ये कहा है कि ख़ित्ते के अंदर इस्तेहकाम के लिए अमेरिका की भी मदद करें। पाकिस्तान की जो एफ़र्ट्स थी अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, उनको अप्रिशिएट भी किया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि अफ़गान तालिबान को जंगबंदी पर आमादा करने के लिए अगर पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है तो वो किरदार भी अदा करे। ये एक अलामिया भी जारी किया गया है अमरीकी हुक्काम की जानिब से। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।